को देना चाहेंगे यहां पर अतीक अशरफ केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर तीनों शूटर से एसआईटी इस समय पूछताछ कर रही है। आज रिमांड का दूसरा दिन है। आज एक बार फिर से एसआईटी ने इन तीनों को अपने हाथ में लिया है और आज सवाल जवाब का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पहुंची हुई है इस समय एसआईटी की टीम। काल्विन हॉस्पिटल पहुंची है एसआईटी की टीम। कल होना था ये क्राइम सीन का रिक्रिएशन, लेकिन हो नहीं पाया। आज इस पूरे सीन को जिस तरह से हमलावरों ने, हत्यारों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, आज उसे रिक्रिएट किया जाएगा और वो बारीकियां खंगालने की, समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार कैसे यहाँ पर पत्रकार बन के पहुंचते हैं। एक रिपोर्टर, एक कैमरामैन बनता है, एक हेल्पर बनता है और फिर समय पाते ही जैसे ही अतीक अहमद जो है वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोलने लगता है, उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं। तो आज रिमांड का दूसरा दिन है। 4 दिन की रिमांड मिली हुई है कोर्ट की तरफ से। आज दूसरे दिन भी लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए एसआईटी लेकर जाएगी उसी इलाके में, उसी जगह पर तमाम जितने भी शूटर्स हैं। 3 शूटर जिन्होंने दिन दहाड़े अतीक और अशरफ की हत्या कर दी, गोलियों की बरसात देखा हम लोगों ने। आखिर कैसे यहाँ पर जो 3 शूटर्स है वो पहुंचे थे और उन्होंने दोनों की ही हत्या कर दी और अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है। बीते दिनों भी कई सवाल पुलिस ने पूछे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनसे कई सवाल किए गए, जिनमें से कुछ अहम सवाल ये थे कि आखिर वो प्रयागराज कब आए थे, इसके अलावा क्या वहां पर कोई था उनकी मदद करने के लिए, हथियार उनको कहां से मिले, इसके अलावा वो किसके संपर्क में रहा करते थे, क्या कानून और प्रशासन का कोई डर नहीं था उनके अंदर। इतनी हाई टाइट सिक्योरिटी के बीच में आकर अगर बंदूक कोई चला रहा है, ऐसे में सवाल ये कि इतना जज्बा आया कहां से। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कई सारे सवाल होंगे और इन सवालों के जवाब से ही और भी ज्यादा तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जाएगा, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि उन्होंने एंट्री कहां से ली थी, वो उन्होंने कांटेक्ट एक दूसरे को कैसे किया था कि कब आगे आना है, कब शूट करना है और कब यहां से भागना है या फिर सरेंडर क्या आखिरी विकल्प इन्होंने रखा था। ये तमाम चीजें, क्या भाग जाते अगर तो फिर ऐसे वक्त में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, मुस्तैद थी, इसलिए इन्हें पकड़ लिया गया समय रहते और वहीं पर और इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब ये सवाल किए जाएंगे इनसे कि जब ये वहां पर पहुंचे थे तो फिर किस तरीके से इन्होंने हथियार को अपने साथ रखा और फिर कैसे ये इन्होंने ट्रेनिंग ली, कैमरा पकड़ने की, माइक आईडी पकड़ने की, इन्हें ये चीजें किसने दी या फिर उन्होंने ये चीजें बनवाई। ये वो तमाम सवाल होंगे जो आज भी पुलिस इनसे पूछ सकती है। और आज क्योंकि सीन को रिक्रिएट, सारी जानकारी एसआईटी की टीम इस वक्त जुटा रही है। हालांकि जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको यहाँ पर नहीं लाया गया है, लवलेश, अरुण और सनी, वो तीनों यहाँ नहीं लाए गए हैं। लेकिन फिलहाल कानून हॉस्पिटल जहाँ पर ये पूरी घटना घटी थी वहां पर एसआईटी की टीम जांच को लेकर पहुंची है। जांच की जा रही है कि आखिर ये रिक्रिएशन कैसे हुआ और अब ये एसआईटी की टीम यहाँ रिक्रिएशन करेगी कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा, किसकी बड़ी गलती थी, आखिर पुलिस ने यहाँ कैसे चूक की, शातिर अपराधियों को कैसे सब कुछ जानकारी थी, कैसे उनके पास टाइम डिटेल्स थी कि यहाँ पर उनको तब लाया जाएगा। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर एसआईटी की टीम सीन रिक्रिएशन करेगी और उसके माध्यम से समझेगी कि आखिर कहां पुलिस ने चूक कर दी और कैसे इस पूरे घटनाक्रम को इन आरोपियों ने अंजाम दिया। सामने आप देखिए तो ये कॉलोनी हॉस्पिटल का गेट है जहां पुलिसकर्मी तैनात हैं और अब एसआईटी की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हाथों में उनके दस्तावेज हैं, सारी रिपोर्ट है और पुलिस अधिकारियों ने बाकायदा उनको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी कि कैसे घटनाक्रम हुआ था। पूरे हॉस्पिटल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल की अगर आप बात करें तो आपको ये भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे कैसे कागज पर चीजें लिखकर लाई गई हैं, दस्तावेज बनाए गए हैं, उनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि खतरे के चलते उन तीनों आरोपियों को यहाँ नहीं लाया गया अभी तक, लेकिन हो सकता है कि आगे इस प्रोसेस को बढ़ाया जाए। फिलहाल एसआईटी की टीम सीन रिक्रिएशन कर सकती है और उसके लाइव विजुअल इस वक्त आप नेटवर्क की टीम पर देख रहे हैं कि कैसे इस सीन को रिक्रिएट किया जाता है, कैसे ये अधिकारी समझते हैं। और पुलिस ने ब्रीफिंग दे दी है इनको और उस मौका स्थल को देखकर साथ में एफएसएल की टीम भी है। आप देखिए व्हाइट जो है कोट पहन रखा है, वो लोगों ने हाथों में दस्तावेज है, कुछ ऐसे फॉरेंसिक के जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी इनके पास है। तो अब से कुछ देर बाद एसआईटी की टीम यहाँ पर सीन रिक्रिएशन करेगी, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस पर जो उनकी चूक पर
पर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो निश्चित तौर पर बड़े थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कितनी देर में सीन रिक्रिएशन किया जाता है और क्या वो तीनों आरोपी यहाँ पर लाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है ऐसे में तमाम चीजें साबित हो सकती हैं कि आखिर कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कब वो आए। सीसीटीवी फुटेज में जब्त कर लिए गए, सामने वो आप देखेंगे तो वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें सारी ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी और उसके आधार पर ही अब आगे एसआईटी की टीम बढ़ रही है। पहले पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई, फिर उनका सस्पेंशन हुआ, फिर इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई और आज टीम रिक्रिएशन होगा। जुडिशियल जो टीम बनाई थी सीएम योगी ने वो भी प्रयागराज पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ एफएसएल की टीम और एसआईटी इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप। तो हमारे सहयोगी शिवम प्रताप की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। इस समय वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर ये तीनों इस समय तो मौजूद नहीं है, यानी कि इन तीनों को कुछ देर के बाद लाया जाएगा। फिलहाल वहां पर पूरी तरह से धारणा तय की जा रही है कि किस तरह से आगे पूछताछ की जाएगी, सीन रिक्रिएट किया जाएगा, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कहां से एंट्री पाई गई, किन किन लोगों से ये बातचीत कर रहे थे जिस टाइम पे इनके दिमाग में चल रहा था कि बस अब गोलियों की बौछार करनी है, कहां से फिर इनके पास अचानक से बंदूकें निकल जाती हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कल का ये कबूलनामा इनकी तरफ से जो आया है उसमें इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि ये लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहते थे, अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहते थे, बड़े माफिया के तौर पर अपने आप को साबित करना चाहते थे और इसी वजह से इन्होंने अतीक काल का ही अंत कर दिया। अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन आज इनको लेकर आया गया है उसी जगह पर, उसी कैल्विन हॉस्पिटल के बाहर जहां पर यहां पर सीन रिक्रिएट किया जाएगा और सब बारीकियों को खंगाला जाएगा। तो ये शूट आउट जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जहन में सवाल आ गए हैं। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, रिपोर्ट सौंपनी है, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपनी है। तो ऐसे में तेजी के साथ जांच आगे बढ़ती हुई आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण जहां पर रिक्रिएट किया जाना है सीन। तो सीन रिक्रिएट किया जाएगा कैल्विन हॉस्पिटल में। यहां पर एसआईटी की टीम पहुंच गई है। अभी फिलहाल तीनों शूटर्स नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर एसआईटी की टीम पहुंची है। अब देखिए यहां पर पूछताछ के बाद जानकारी ली जाएगी। ये वही जगह है, ये वही हॉस्पिटल है जहां अतीक और अशरफ आए थे अपना मेडिकल कराने के लिए और उसके बाद यहां पर इन तीन शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया दोनों को ही। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे और आखिर इसके पीछे किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, इसी बारे में जानने के लिए यहां पर एसआईटी की टीम पहुंची है जो लगातार पूछताछ कर रही है इन शूटर्स से। हालांकि जो आरोपी सनी है, जो शूटर सनी है, उसने कई चीजों को उगला है और अपने पूछताछ में उसने कहा है कि उसे लॉरेंस बिश्नोई बनना था। इसके अलावा उसने कहा कि उसे गोगी गैंग की तरफ से हथियार मिले थे। हालांकि गोगी को अगर देखा जाए तो 2021 में ही उसे पकड़ लिया गया, उसे गिरफ्तार किया गया था, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी गोगी का नाम लेना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। शिवम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, कितने देर का वक्त बचा है जब तीनों शूटर्स को यहां पर लाया जाएगा? शिवम, बैकड्रॉप खत्म हो गया। अभी तक इस बात की ठोस जानकारी नहीं है कि तीनों शूटर्स को यहाँ पर लाया भी जाएगा या फिर उनको नहीं लाया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इंटेलिजेंस लगातार इस बात की इनपुट दे रही है कि उन तीनों आरोपियों पर हमले का खतरा है। ऐसे में अभी एसआईटी और एफएसएल की टीम यहाँ पहुंची है, प्रारंभिक जांच शुरू हुई है, उसके बाद इस निर्णय में पहुंचा जाएगा कि उनकी जरूरत है भी नहीं, चूंकि पूरा जो मामला है वो ऑन एयर टीवी पर गया था। ऐसे में अभी ये तीनों आरोपी यहाँ कब लाए जाते हैं या लाए जाएंगे भी या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई ठोस जानकारी हासिल नहीं हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो किस तरीके से पुलिसकर्मी तैनात है, एफएसएल की टीम मौका जो घटना स्थल है उस पर पहुंची थी, डिटेल्स जो सारी थी वो जो तमाम यहाँ पर पुलिस अधिकारी थे उन्होंने उनको दी और उसके बाद एफएसएल और एसआईटी की टीम अभी फिलहाल यहाँ से चली गई है। अब वो दोबारा कब आते हैं और कब सीन रिक्रिएशन किया जाता है उसको लेकर अभी टाइम कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि सीन रिक्रिएशन अब से कुछ देर बाद किया जाएगा और यहाँ पर पूरी तरीके से कैल्विन हॉस्पिटल को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब प्रारंभिक जानकारी लेकर चीजों को समझकर एसआईटी और एफएसएल दोनों यहाँ से रवाना हो गए हैं। अब हो सकता है कि जब दूसरी बार ये टीम यहां पर आएंगी तब फिर जाकर सीन रिक्रिएशन होगा और हो सकता है कि उन तीनों आरोपियों को भी पुलिस लाइन से यहां पर लाया जाए।
बिल्कुल, अभी इंतजार है और अभी इस बात की पुष्टि नहीं है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जैसे कि शिवम आप बता रहे हैं कि क्या तीनों को लाया जाएगा या फिर नहीं। ये वही जगह है जहां पर इन 3 शूटर्स ने अतीक और अशरफ को गोली मारी थी और उनकी हत्या कर दी थी। एसआईटी की तरफ से क्या किया जा रहा है अभी यहाँ पर जो बातचीत की जा रही है, अंदर ही खाने से क्या खबर आपके पास है कि अब यहाँ पर क्या रिक्रिएशन को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या रिक्रिएट करना है सीन या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल सीन रिक्रिएट होगा, उसको ये तो तय है और इसकी जानकारी हमारे पास है कि अब से कुछ देर बाद दोबारा एसआईटी की टीम एफएसएल के साथ यहाँ पहुंचेगी और सीन रिक्रिएशन होगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये इस तरीके पहले से अब मीडिया इसके बाहर नहीं जा सकती है। जो घटना स्थल है वहां पर किसी की एंट्री नहीं है। फिलहाल हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं, जो एडमिट हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर कर दिए गए हैं, यानी कि जो घटना स्थल है उस पर किसी की एंट्री नहीं है। और कॉर्डन ऑफ होना ये बताता है कि अभी यहाँ पर और आगे की जो जांच है एसआईटी उसको आगे बढ़ाएगी, सीन रिक्रिएशन करेगी। उसके साथ साथ ये चीजें भी एसआईटी समझेगी कि आखिर वो जो आरोपी हैं वो किस वक्त अंदर आए थे, क्या उनकी चाल ढाल थी, किस तरीके से घटना का उन्होंने अंजाम दिया। जो साथी बाकी पुलिसकर्मी थे उनमें कौन कौन से साथ थे, जो टीम लगाई गई थी पुलिस की उसमें कौन कौन से पुलिसकर्मी पीछे हो गए थे। इस पूरी सिस्टम को समझने के लिए समय सीमा, आरोपियों की चाल, आरोपियों का मूवमेंट, आरोपियों का हमले करने का स्टाइल, जिस तरीके से गोली मारी गई, ये तमाम चीजें फॉरेंसिक के जो अधिकारी आए हैं वो भी समझेंगे, क्योंकि अब तथ्यों के आधार पर ही जांच आगे बढ़ेगी। एसआईटी की टीम तथ्यों का विशेष ध्यान रख रही है। तो ऐसे में आपसे कुछ देर बाद सीन रिक्रिएशन होगा और तब चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर कितनी टीमें आई हैं पुलिस की और एसटीएफ की अगर हम बात करें तो क्या उनकी टीमें भी यहाँ पर हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एसआईटी के अलावा? देखिए, पुलिस की अगर बात करें तो लगभग 100 पुलिसकर्मी यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं। न सिर्फ हॉस्पिटल के इस साइड आप देखेंगे, मेन गेट पर जो बाकी जगह हॉस्पिटल का एरिया है, बाकी विभाग हैं, वहां भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। फिलहाल एसटीएफ का यहाँ पर कोई अधिकारी नजर नहीं आया है, लेकिन एसआईटी और एफएसएल की टीम यहाँ पहुंची है। पहले बताया जा रहा था कि जो जुडिशियल इंक्वायरी की टीम बनाई गई है वो भी पहुंचेगी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आई है। तो सिर्फ एसआईटी और एफएसएल की टीम पहुंची, प्रारंभिक जानकारी पुलिसकर्मियों से हासिल की और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। अब से कुछ देर बाद जब दोबारा ये टीम तैयारी के साथ आएगी तब फिर जाकर सीन रिक्रिएशन किया जाएगा। बिल्कुल, आज का दिन हम कह सकते हैं बेहद खास है शिवम, क्योंकि पूछताछ का भी दौर एक तरफ चल रहा है और इस बार की पूछताछ में ये भी जानने की कोशिश होगी कि जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो एक दूसरे को किस तरीके से वो कांटेक्ट में रह रहे थे, क्या वो इशारे से आगे बढ़े, हथियार कब निकालना है, शूट कब करना है, ये सारी चीजें इन्होंने कैसे डिसाइड की, इस बारे में भी आज पता चलेगा। देखिए, बिल्कुल ये तीनों आरोपी मोबाइल यूज नहीं कर रहे थे। इससे एक चीज और साफ हो जाती है कि आखिर कोऑर्डिनेशन फिर कैसा था। हमारे सूत्र बताते हैं कि इन्होंने एक बार पहले भी जब पेशी के लिए आरोपी लाए गए थे तब कोशिश की थी, तब अतीक और अशरफ को मार दे, लेकिन उस समय जो तीसरा शूटर था वो लोकेशन पर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से तब इन्होंने घटना को अंजाम नहीं दिया और उसके बाद जिस दिन मेडिकल के लिए लाए गए उस दिन अंजाम दिया। लेकिन तमाम चीजें हैं जिनकी जानकारी पुलिस को जुटानी है कि आखिर इतनी सटीक जानकारी इनके पास कैसे थी कि पुलिस कब पहुंचेगी, वापस आएंगे, मीडिया के लोग बात करेंगे। प्रयागराज में इन्होंने कहां पर रुके थे, किस किस से रैकी कराई, शेल्टर आखिर इनको किसने दिया, ट्रेनिंग किसने दी, अतीक और अशरफ की हत्या इन्होंने आखिर कैसे की, वो पिस्टल जो इतनी महंगी है, विदेशी पिस्टल है, वो इनके हाथ कैसे लगी। ये तमाम अहम सवाल है कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन को डायरेक्ट कौन कर रहा था, इस मॉड्यूल को चला कौन रहा था। ये तमाम सवालों के जवाब एसआईटी लगातार इनसे मांग रही है, लेकिन ये तीनों आरोपी अभी तक शातिर नजर आते हैं। ये तीनों आरोपियों ने कोई जो जवाब है वो ठोस तरीके से नहीं दिया है। और इस मामले में एक नया एंगल ये भी है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, क्या सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने हत्या की। ये तमाम ऐसी जानकारियां जो एसआईटी जुटाना चाहती है। यही एक वजह है कि एसआईटी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले दिन एसआईटी आती है, सबसे पहले शाहगंज थाने जाकर वहां से एफआईआर कॉपी हासिल करती है। उसके बाद पुलिस कर्मियों से पूछताछ की जाती है, जो पुलिसकर्मी उस दिन अतीक और अशरफ के साथ थे। सारी जानकारी जुटाई जाने के बाद कई पुलिसकर्मी जो जिम्मेदार लगे, एसआईटी को उनको सस्पेंड कर दिया गया और फिर इन तीनों आरोपियों से पूछताछ का दौर शुरू हुआ है। अब आज दूसरा दिन है रिमांड का और ऐसे में सीन रिक्रिएशन के साथ साथ एसआईटी को और कई जानकारियां जुटानी है, क्योंकि मैं 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। ऐसे इन 4 दिनों में पूरा खाका एक तैयार जांच का करना है और यही एक वजह कि एसआईटी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की टीम और एफएसएल सब इस वक्त प्रयागराज में है, आला अधिकारी प्रयागराज में और डायरेक्ट लखनऊ से इस पूरे मामले की रिपोर्ट एक तरीके से आप कहिए तो रिपोर्टिंग हो रही है। सीएमओ स्वयं इस मामले में संज्ञान लेकर बैठे हुए हैं और एक रिपोर्ट भी इन तमाम अधिकारियों को सबमिट करनी है। बिल्कुल, देखिए, और एसआईटी की टीम जो है हॉस्पिटल क्योंकि यहाँ पर पहुंच गई है और यहाँ पर चर्चा की जा रही है
कि अगर सीन रिक्रिएट करना है तो फिर क्या करना है। इसके अलावा जैसा कि शिवम आप बता रहे थे कि कई सारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि कुछ तो डायरेक्शंस मिल रहे हैं कि यहाँ पर शूटर्स को लाया जा सकता है। इसके अलावा अभी और क्या जानकारी मिल रही है शिवम? शूटर से पूछताछ में अब तक कुछ चीजें सामने आई क्या? जैसे कि सनी ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता था, इसके अलावा उसने गोगी का भी जिक्र किया है। ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट किलर के किलिंग की भी बात सामने आई है कि इन लोगों को क्या सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, क्या इन लोगों को पैसे दिए गए, क्योंकि तीनों बेहद साधारण बैकग्राउंड से आते थे, युवा थे और इससे पहले इन्होंने कोई इससे बड़ा घटनाक्रम अंजाम नहीं दिया था। ऐसे में क्या इन तीनों को पहले कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का लालच दिया गया, उसके बाद इन्हें यह कहा गया कि आप जितेंद्र गोगी या लॉरेंस बिश्नोई टाइप बड़े माफिया और बड़ा नाम भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एसआईटी की टीम ने जो जांच शुरू की है, जो सवाल किए हैं, उसकी अगर आप बात करेंगे तो आप इस बात को अच्छे से समझिए कि इन तीनों ने कोई विशेष जवाब नहीं दिए। जो जवाब इनको इस तरीके के लगे जैसे कि हम लॉरेंस बनना चाहते थे, आपको डर लगा तो आपने क्या किया, जय श्री राम का नारा लगाया, इस तरीके के जवाब दिए, लेकिन कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया कि आखिर आप प्रयागराज कैसे पहुंचे, कौन से लोग आपके पीछे हैं, आप हथियार कहां से लाए, रैकी कैसे कराई आपने और आप कोऑर्डिनेट कैसे करते थे, कहां कहां रुके थे, किन लोगों ने आपको अतीक और अशरफ के ऊपर छोड़ा, क्योंकि अतीक और अशरफ से इनका डायरेक्ट कनेक्शन कोई समझ नहीं आया, प्रयागराज से इनका कनेक्शन कोई समझ नहीं आया। ऐसे में ठोस जो सवाल हैं उनके जवाब तो ये तीनों आरोपी नहीं देते हैं, लेकिन अगल बगल की अगर आप बात करें तो तमाम तरीके की बातें करते हैं और यही एक वजह है कि एसआईटी को इनके जो जवाब है उन पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरुआती जांच में जिस तरीके से इन्होंने बातों को बदला है, बयान दिए हैं, वो एसआईटी के गले नहीं उतर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि इससे पहले पेशेवर अपराधी नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी, ये शातिर अपराधी करते। जिस वक्त ये चलकर आए हैं, जब हमला किया इतनी पुलिस फोर्स के सामने, उसके बाद का अगर आप पैरों का मूवमेंट देखेंगे तो जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि इनके पैरों के मूवमेंट ये साबित करते हैं कि ये ट्रेनिंग लेकर आए थे और ट्रेनिंग के जरिए इन्होंने अतीक और शिवम बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को